वेलकम बैक। आज हम लोग मैट्रिक्स का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। ये सेकंड लेक्चर है मैट्रिक्स का। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग सम ऑफ मैट्रिक्स। सम ऑफ द टू मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द गिवन मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स है, उसका सम निकालना है तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दीजिए। दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करने से जो नया मैट्रिसेस तैयार होगा वो ए प्लस बी होगा। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स है। ये फार्मूला के रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म में इसके कह सकते हैं। इसके एलिमेंट्स हैं A11 A12 A13 A21 22 23 और एक दूसरा मैट्रिक्स है बी जिसके एलिमेंट्स है B11 B12 B13 B21 B22 B23। ये उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में एलिमेंट लिखने का ये तरीका होता है। B11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, B12 यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, B13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ये कहता है B22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, B23 सेकंड रो थर्ड कॉलम। ओके, ये एलिमेंट लिखने का तरीका होता है। C भी ले सकते हैं इसी तरह से। अगर 3 का ऐड करना हो तो C भी साथ में आ जाएगा। C का भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएगा तो A प्लस बी प्लस सी प्राप्त हो जाएगा। 2 के लिए A प्लस बी खाली निकालेंगे तो ऐड करने के लिए देख सकते हैं A1 को जोड़ दिए B11 से, यहाँ पे ऐड करके जो आएगा यहाँ लिखाएगा। E और E ऐड करके यहाँ लिखा गया, E और E ऐड करके यहाँ लिखा गया, E ऐड करके यहाँ पे, E और ये ऐड करके यहाँ पे और यहाँ दोनों ऐड करके यहाँ पे लिखा गया। इस तरह से जो मैट्रिक्स बना वो A प्लस बी हो गया। तो सम ऑफ मैट्रिक्स हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि सम ऑफ द टू मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स जोड़ने के लिए दिया हुआ है, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, करस्पॉन्डिंग मतलब समझ रहे हैं, इसका ऐड इससे होगा, दूसरे से नहीं, इसका इसी से होगा। इसका करस्पॉन्डिंग ये है, इसका ये है, ठीक है। दूसरी चीज़ ध्यान देना क्या है कि दो को मैट्रिक्स जोड़ने के लिए है तो उसका जो है ऑर्डर देखनी पड़ता है। कोई भी दो को मैट्रिक्स ऐड करना संभव नहीं है, ऐड होने का कंडीशन है इफ़ A एंड B आर नॉट द सेम ऑर्डर देन A प्लस बी इज़ नॉट डिफाइंड। A और B दो को मैट्रिक्स गिवन है, उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। ऑर्डर यानी कि m गुने n से जो ऑर्डर हम लोग बताते हैं, इसका ऑर्डर हुआ ना। ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर है इसका ऑर्डर हो गया कॉलम रो कितना 2 रो है, इसमें कॉलम 3 है तो 2/3। तो दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, इसलिए ये दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं ये जो एग्जांपल है, यहाँ पे A का ऑर्डर हो गया 2 × 3 और B जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर 2 × 3 है। तो दोनों का ऑर्डर सेम है इसलिए जोड़ सकते हैं और जोड़ के इतना आया। लेकिन यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है A मैट्रिक्स ये वाला और B मैट्रिक्स ये है, इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका ऑर्डर 2/3 है, ऑर्डर सेम नहीं है इसलिए इसको जोड़ना संभव नहीं है। प्लस बी यहाँ पे हम लोग निकाल ही नहीं सकते हैं। आया समझ में? फिर आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको स्केलर यानी कि कोई संख्या से गुना करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे A मैट्रिक्स है इतना, उसको 3 से गुना किए तो क्या आएगा, कितना आ जाएगा, कुछ नहीं, 3 से सभी जो एलिमेंट्स उसमें 3 से गुना हो जाएगा। ऐसे 3 से पूरे मैट्रिक्स में गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है 3 से 5 से, कोई भी संख्या से उसको कहते हैं स्केलर से मल्टीप्लाई करना। तो 3 से गुना करना, 3 से इसमें गुना, इसमें सब में 3 से गुना करके जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 से गुना कर दीजिए, ये 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 21 0 4.5 -9 और 5 दिए 15, यही हो गया। ये A केवल है, इसको 3 से गुना करने पे ये 3A हो गया आंसर, ठीक है। ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स को -A से लिखेंगे, यानी कि A कोई मैट्रिक्स है उसका निगेटिव कब होगा, जब उसको -1 से गुना कर दीजिए।
तो -1 से गुना करना यानी कि पूरे मैट्रिक्स में -1 से गुना हो जाएगा। जैसे कोई अंक से करते हैं, सभी एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे, ठीक है। इस तरह से निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स भी निकल जाएगा। इसी के सहायता से डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स निकलता है। दो मैट्रिक्स को ऐड करना सीख लिए, दो मैट्रिक्स को अब घटाएंगे कैसे। मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर हो गया 2/3, बी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2/3 है, और दो मैट्रिक्स को घटाने के लिए भी उसका भी ऑर्डर सेम होना चाहिए। नहीं तो जिस तरह से ऑर्डर सेम होता है तभी हम लोग जोड़ने का काम करते हैं, घटाने का काम भी ऑर्डर सेम होगा तभी घटाया जाएगा, अन्यथा घटाना संभव नहीं है। डिफरेंस करने के लिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहाँ घटाने पे क्या आ जाएगा, घटा सकते हैं, इसे देख सकते हैं। ए इतना है, बी इतना है, तो इसको ए माइनस बी जब निकालना है, सॉरी ये 2a माइनस, क्वेश्चन कर रहा है कि ए इतना है, बी इतना है, तो 2a माइनस बी निकालिए। 2a माइनस बी निकालते हैं, देखिए 2a यानी कि 2 में a से गुना हो जाएगा। a है 1 2 2 3 और 3 1, और माइनस बी यानी कि माइनस करके बी वाला मैट्रिक्स है 3 -1 0 3 2, ठीक है। 2 से गुना कर दीजिए सभी एलिमेंट्स को, 2 4 हो जाएगा, 4 6 6 2, ये हो गया, और माइनस में 3 -1 0 3 2। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटा दीजिए, इसमें से इसमें घटाइएगा, -1 आएगा, 4 में से -1 गया, 4 में से -1 गया तो हो जाएगा 4 + 1 यानी कि 5 हो जाएगा। 6 में से 3 गया, 3 हो गया, 4 में से -1, माइनस घटाने के लिए माइनस पहले से है तो 5 हो जाएगा। 6 में से 0 गया, 6, 2 में से 2 गया, 0। दिस इज द आंसर, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन का क्या प्रॉपर्टी है, तो कहता है कि मैट्रिक्स का ऐड जो है कॉम्युलेटिव माने a + b को हम लोग b + a भी लिख सकते हैं। उल्टा भी कर देंगे तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं होगा, दोनों बराबर रहेगा। जैसे संख्या क्या होता है, कोई आपसे बोले कि 5 और 6 जोड़िए, और 6 जोड़ 5 जोड़िए, दोनों सेम ही होगा ना, ये भी 11 होगा, ये भी 11 होगा। इसलिए कहते हैं इसको कि कॉम्युलेटिव यानी कि क्रम जोड़ में मैट्रिक्स का ऐड है उसको कॉम्युलेटिव कर देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इधर उधर कर सकते हैं। एसोसिएटिव लाभ कहता है कि 3 गो है, उसमें ए बी को साथ तीनों को जोड़ना है तो ए बी के साथ ही रखिए, है ना। 3 गो है तो कोई 2 को पहले जोड़ेगा तब ना तीसरा जोड़ेगा, तो पहले ए और बी के साथ जोड़े तब सी के जोड़े। या दूसरा तरीका हो सकता है बी और सी को साथ रख के जोड़ दिए तब ए जोड़े, तो दोनों सेम होता है, इसको कहते हैं एसोसिएटिव नियम। दोनों पालन करता है, ऐड जो है कॉम्युलेटिव लॉ पालन करता है, एसोसिएटिव लॉ पालन करता है। फिर है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो मैट्रिक्स जो होता है, कोई ए मैट्रिक्स है उसमें जीरो मैट्रिक्स जोड़ देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे 5 को आप 0 जोड़ दीजिए तो 5 ही रहेगा। उसी तरह से जीरो मैट्रिक्स यानी जीरो मैट्रिक्स समझ रहे हैं, ये जीरो मैट्रिक्स है, ये 2/2 का जीरो मैट्रिक्स है, ये 3/3 का जीरो मैट्रिक्स है। तो जीरो मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स के लिए एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। और एडिटिव इन्वर्स जो है, कोई मैट्रिक्स है उसका निगेटिव कर दीजिएगा तो उसको एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। यानी कि निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स जो हम लोग पढ़ें कि एक कोई मैट्रिक्स है उसका निगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा, -a होगा। तो इसी -a को निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स न कह के आप निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स नहीं कह के एडिटिव इन्वर्स कह सकते हैं। एडिटिव इन्वर्स उसको कहा जा सकता है, ठीक है। कौन सा इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव बोलना ज़रूरी है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के स्केलर मल्टीप्लिकेशन का गुण क्या क्या होता है। ए प्लस कोई भी ऐड है उसमें के से गुना करना है, के यानी कि कोई संख्या स्केलर से गुना करना है, तो आप इसको अलग अलग कर सकते हैं, के ए अब प्लस के बी। जैसे ए प्लस बी कोई मैट्रिक्स ऐड है उसको 5 से गुना करना है तो 5a + 5b, ये नियम होता है। फिर k + l a = ka + la,
दोनों अंक को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे 5 + 7a है तो 5a + 7a करिए वही आंसर आएगा जो 12 है। एक के बाद 5 और 7 जोड़ के एक करिए, चाहे अलग अलग करके, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। माने अंतर नहीं होता है, ये रूल कहना चाहता है, कोई बड़ा बात नहीं है। या ऐसे हो, एक 5 हो, एक कांस्टेंट दिया हो कि ये कोई कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे एक कांस्टेंट है। 5 + a मैट्रिक्स a है, बड़ा वाला मैट्रिक्स होता है ना, तो 5a + aa ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग टॉपिक देखते हैं मैट्रिक्स का। हम लोग ऐड सीख लिए, मैट्रिक्स का हम लोग ऐड सीख लिए, डिफरेंस सीख लिए। अब हम लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। तो दो गो मैट्रिक्स दिया हुआ उसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, अब मल्टीप्लाई कब होगा, कब नहीं कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करना कब संभव नहीं है, सब सीखेंगे। कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी इज डिफाइंड इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। दो गो मैट्रिक्स है, उसका प्रोडक्ट तभी डिफाइन होगा, ठीक है, जब पहला का कॉलम देखना है, पहला का कॉलम देखना है और दूसरा में रोज देखना है। दो को मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसमें गुना करना है बी से, तो इसमें आप कॉलम की संख्या देखिए, इसमें आर की संख्या देखिए, दोनों बराबर है तो भी मल्टीप्लाई होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे शादी में देखते हैं कि कोई मंगला लड़की है, मंगली लड़की है, तो उसका मंगला लड़का से ही शादी होता है, नहीं तो शादी नहीं होगा। कोई मंगला लड़का है तो उसका मंगली लड़की खोजा जाता है। उसी तरह से मल्टीप्लाई करने के लिए ए और बी दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो इसमें ऑर्डर में देखना है कि इसमें कॉलम कितना है इसका, और जो दूसरा दिया उसमें आर देखना है। सी आर रूल याद रखिए, सी आर होगा तभी गुणना होगा, नहीं तो नहीं होगा, शादी कट जाएगा। ठीक, तो ये हम लोग समझते हैं एक एग्जांपल से। इस तरह से दिया हुआ है कि ए आई जे, यानी कि ए कोई मैट्रिक्स है एम गुने एन ऑर्डर का, एक दूसरा मैट्रिक्स है बी, वो है एन गुने पी ऑर्डर का। तो इसका देखिए ये सी हो गया और इसका ये आर हो गया, दोनों एन एन है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, नया मल्टीप्लाई करके सी आई जी आया, जिसका ऑर्डर है एम गुने पी। ये दोनों कैंसिल होकर उसका ऑर्डर तैयार होता है एम गुने पी, यानी कि एक एम गुने एन ऑर्डर वाला ए है और दूसरा का जो है वो एन गुने पी ऑर्डर वाला है। तो ये कैंसिल होके जो नया गुना करके जो मैट्रिक्स से जाएगा उसका ऑर्डर रहेगा एम गुने पी, एम गुने पी, ये दोनों छट जाएगा। गुना होने के लिए दोनों सेम होना चाहिए, लेकिन जो गुना करके जो आएगा उसका ऑर्डर रहेगा एम गुने पी। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि गुना आखिर करते कैसे हैं। ठीक है, एक मान लीजिए सी मैट्रिक्स है, उसको गुना करना है डी मैट्रिक्स से। ठीक, सी मैट्रिक्स हो गया आपको 1 0 -1 3 2 4। डी मैट्रिक्स हो गया 2 -1 5 7 1 और -4। इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा, देखिए कैसे गुना करते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं इसमें कितना इसका ऑर्डर निकालिए। पहले इसका ऑर्डर हो गया, दो गो रो है इसमें, एक रो दो रो, तो दो गो रो है तो 2 गुने कॉलम 1 2 3, तो 2 गुने 3 ऑर्डर हुआ। इसका ऑर्डर क्या है 1 2 3, 3 गो रो है और कॉलम है 2 गो, 3 गुने 3। तो इसमें सी है, इसमें आर, सी आर पालन कर रहे ना, सी आर रूल है, यानी कि अब गुना होगा, है ना। मंगला मंगली, ये मंगला है ये मंगली है, गुना होगा, गुना करने के लिए कोई रोक नहीं है। तो गुना करते हैं आगे। ठीक है, गुना कैसे करते हैं, गुना करने के लिए ये वाला रो पकड़िए, इसका ये वाला कॉलम पकड़िए, फिर यही वाला रो ये वाला पकड़िए। ठीक है, इतना पहले गुना करिए, ई गुने ई, देखिए कैसे लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ई गुने ई जोड़, ई गुने ई जोड़, ई गुने ई करके यहाँ पे लिखा है। ठीक है, फिर ई और ई में गुना होगा। ठीक है, ई में गुना होगा तो ई गुने ई जोड़
ई गुने ई जोड़ ई गुने ई करके यहाँ लिखाएगा। ठीक है, अब देखिए ई वाला लाइन को पकड़ते हैं, ई वाला लाइन का गुना इससे करेंगे, उसको यहाँ पे लिखेंगे ई गुने ई जोड़ ई गुने ई जोड़ ई गुने ई करके यहाँ लिखाएगा। ठीक है, अब ई वाला का गुना इससे होगा ई गुने ई जोड़ ई गुने ई जोड़ ई गुने ई करके यहाँ लिखाएगा। ये पूरा लिख दीजिएगा तो यही आंसर हो जाएगा। लिखते हैं ई गुने ई, ए गुने दो, ए गुने दो करके आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर -1 और -1 गुना करके +1 हो जाएगा, फिर 2 गुने 5 यानी कि 7 हो जाएगा। सॉरी 2 गुने 5 10 9 10 हो जाएगा। ये और गुना करके ई बॉक्स गुना करके यहाँ लिख दिए। अब इसी का इससे, ठीक है, ये वाला बॉक्स से गुना करिए तो हो जाएगा 7 -1 और -4। इस बॉक्स का इस बॉक्स से गुना करिए तो हो जाएगा 0 गुने 2 0 -3 +20। इस बॉक्स का इस बॉक्स से गुना करके यहाँ लिखाएगा 0 गुने 7 0, 3 गुने 1 3, 4 गुने -4 -16। जब ये यहाँ पे 2 और 1 3 13 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 17, यहाँ पे हो जाएगा 8 हो गया, यहाँ से ये अभी -8 हो जाएगा, ये गलती लिखा गया है, -2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -13। यही जो समझिए कि सी और डी गुना करके यही आया आंसर, ये वाला आंसर हो गया मैट्रिक्स से। सी और डी मैट्रिक्स का गुना करके रिजल्ट आया। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल और लेते हैं। गुना थोड़ा सा ध्यान देने पड़ता है गुना में, तब क्लियर होगा। अब ए और बी से गुना करते हैं, ए गुने बी। ए है आपको 6 2 9 3, ए मैट्रिक्स है, इसको गुना करना है 2 7 6 9 0 8, इस मैट्रिक्स से गुना करना है। इसका ऑर्डर निकालिए, इसका ऑर्डर है 1 2 2 रो कॉलम 1 2, 2 गुने 2 बाई 2 का है, ये हो गया 2 रो कॉलम 1 2 3 वो कॉलम है। तो अब देखिए इसका सी और इसका आर, इसका सी और ये सी आर है, सी आर रूल पालन हो रहा है। सी और आर दोनों सेम है, बराबर है, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट होगा, कोई रोक नहीं सकते हैं। करते हैं गुना, इस बॉक्स का इस बॉक्स से गुना करिए 6 गुने 2, 6 गुने 2 12 हो गया, जोड़ 9 गुने 7 63। अब इसी बॉक्स का इस बॉक्स से गुना होगा 6 गुने 6 36, 9 गुने 9 9 81, यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर लिख दिए। अब इसी बॉक्स का इस बॉक्स का गुना इससे करके हो गया। अब इस बॉक्स को गुना इस बॉक्स को इसी बॉक्स का, मतलब करने का मतलब ऐसे होता है, इस बॉक्स का इससे कर लिए यहाँ लिख दिए, इस बॉक्स का इससे कर लिए यहाँ लिखेंगे, इस बॉक्स का इससे किए यहाँ लिख देंगे यहाँ। ठीक है, फिर इस बॉक्स को पकड़ेंगे, इस बॉक्स का इससे करिए यहाँ लिख दीजिए, इस बॉक्स का इससे करिए यहाँ लिख दीजिए, इस बॉक्स का इससे गुना करिए यहाँ लिख दीजिए। इस तरह से जो मैट्रिक्स बनेगा, कौन सा इसका बनेगा, 2 रो रहेगा, कॉलम 3 को 2 गुने 3 ऑर्डर का। ऐसे भी इसका था 2 बाई 2 ऑर्डर, इसका था 2 बाई 3, तो ये दोनों हट जाता है, 2 बाई 3 का तो ये तैयार होता है नया। ठीक है, वही हुआ। तो इसका इससे करके लिख दिया, इसका इससे करके लिख दिया। अब इसका इससे लिखेंगे, इस बॉक्स का इससे करिए 6 गुने 0 0 हो गया, 9 गुने 8 जोड़ करना है 72। अब इस बॉक्स का इससे होगा 2 गुने 2 4, जोड़ का साइन 3 गुने 7 21। इस बॉक्स का इससे करिए 2 गुने 6 12, जोड़ का साइन 3 गुने 9 27।
इस बॉक्स को ऐसे करिए 2 गुने 0 0 जोड़ का साइन 3 गुने 8 24 तो ऐसे आप जोड़ दीजिए खाली 12 63 हो गया 75 25 7 और 3 11 72 9 40 40 दिस इज द आंसर। ठीक है, अब आगे देखिए मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का हम लोग मल्टीप्लाई सीख गए। अब इसी मल्टीप्लाई में कुछ रूल है, मल्टीप्लिकेशन का कुछ रूल है, उसको सीखना है। कह रहा है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई जो है वो कॉम्युलेटिव नहीं होता है, नॉन कॉम्युलेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इतना बड़ा जो देखिए इसका मतलब हुआ कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई वो कॉम्युलेटिव रूल पालन नहीं करता है, यानी कि ए गुने बी आप निकाल रहे हैं तो ये मत सोचिए कि बी गुने ए भी उल्टा करके भी गुना करेंगे तो वही रहेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अंक में होता है कि 5 गुने 6 निकालिए, चाहे 6 गुने 5 दूना 30 न होगा जी, 30 होगा। लेकिन मैट्रिक्स का यहाँ गुना है, इसमें वैसा नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इसी को कहते हैं कि नॉन कम्युनिकेटिव होता है। ए बी मे और मे नॉट बी इक्वल टू बी ए गुने बी ठीक है निकाले, अब फिर बी गुने ए निकाले, बी को पहले रखे तब ए को, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों बराबर होगा। ठीक है, लेकिन इसका एक अपवाद है, बराबर कब होगा? अगर ए और बी दोनों जो है डायगोनल मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का रहे। कौन सा मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स और सेम ऑर्डर का रहे तो दोनों का मल्टीप्लाई ए और बी, ए बी बराबर बी ए होगा, ये ध्यान देना। ठीक है, फिर है जीरो मैट्रिक्स, ये कोई ऐसी जानकारी के लिए लिख दें, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, दोनों गुना करके एक 0 0 0 यानी कि जीरो मैट्रिक्स आया, नॉन मैट्रिक्स आया। तो ये कहना चाहता है कि कोई ज़रूरी नहीं कि ए भी जीरो मैट्रिक्स हो बी भी, दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स है फिर भी गुना करके जीरो मैट्रिक्स आया। लेकिन रियल नंबर से अंक के गुना में क्या होता है कि दोनों गुना करके जीरो आ रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई, चाहे तो ए जीरो है चाहे तो बी जीरो है। ए गुने बी जीरो आया, इसका मतलब है या तो ए इक्वल टू जीरो या बी इक्वल टू जीरो, लेकिन मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है ये। If the product of two matrices is a zero matrix, it is not necessary that one of the matrices is a zero matrix. ऐसे ही नॉलेज के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये ध्यान देना। ठीक है, मल्टीप्लाई का पहला प्रॉपर्टी कॉम्युलेटिव वाला पढ़ लिए, दूसरा में समझिए फिर से एसोसिएटिव ला कहता है कि ए बी सी है और ए बी सी तो 3 का है। एसोसिएटिव में 3 हमेशा आता है, ऐड का भी हम लोग पढ़े थे एसोसिएटिव, इसमें 3 का देख लीजिए इस तरह से। ये ऐड का एसोसिएटिव है, ए प्लस बी प्लस सी, ए बी को साथ ही रखे और दूसरा बार बराबर में दूसरा बार बी सी को साथ में रखे ब्रैकेट में, ये प्रोडक्ट का, ये वाला प्रोडक्ट का एसोसिएटिव रूल है। ए बी को साथ में, यहाँ बी सी को साथ में, दोनों बराबर होता है। यानी कि एसोसिएटिव रूल को मल्टीप्लाई पालन करता है, लेकिन कॉम्युलेटिव रूल को मल्टीप्लाई पालन नहीं करता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव ला होता है ए ब्रैकेट बी प्लस सी, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अंदर घुसा कर ए को डिस्ट्रीब्यूट कर बी के दीजिए और फिर सी के दीजिए, ए बी प्लस बी सी। यहाँ पे ए पहले बी है, ए बी ही होगा, ए बी को आप बी ए नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ए बी प्लस बी सी, ए आगे है ना, तो ए बी और फिर ए सी, ऐसा ही लिख सकते, इधर उधर यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान देना है। या ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी और सी पीछे है, तो इसी क्रम में लिखने पड़ेगा, ए पहले तब सी, ए और सी का गुना हो गया तब बीच में जोड़ बी और सी। ठीक है, फिर तीसरा कहता है, बड़ा महत्वपूर्ण है, तीनों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कोई मैट्रिक्स ए है, उसमें आई जो है, आई को, आई क्या है यहाँ पे, आई है यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं इसको,
यूनिट मैट्रिक्स ऐसा होता है 1 0 0 1, ये 2/2 का यूनिट मैट्रिक्स है, और 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3/3 का यूनिट मैट्रिक्स है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि किसी भी मैट्रिक्स में इसे गुना करिए, इससे गुना करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। यूनिट मैट्रिक्स को, इसको या इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, और जीरो मैट्रिक्स जो है इसको एडिटिव, ऐड करने का आइडेंटिटी, ये है गुना करने का आइडेंटिटी। थैंक यू। मिलते हैं मैट्रिक्सेस के थर्ड पार्ट में, ये सेकेंड पार्ट खत्म हो गया। फिर धन्यवाद।